नमस्ते साथियों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, पिछली कक्षा में हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित ऋग वैदिक काल को देखा था। आज हम इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल को देखेंगे सविस्तार से। चलिए आज की कक्षा यहीं आरंभ करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ी सी सहायता हो जाए। चलिए आज की कक्षा यहीं आरंभ करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक होने वाला वो क्या होने वाला है, आपको बता दिया पहले ही, उत्तर वैदिक काल से होने वाला है। ये कह रहा है राज्य और वर्ण व्यवस्था क्या रही उत्तर वैदिक काल में। इसका जो पहला पॉइंट साथी है वो है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार को माना जाता है। कब माना जाता है उत्तर वैदिक काल को? 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार को माना जाता है। चलिए दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद हुई। ठीक है, किनकी बाद? ऋग वैदिक काल के बाद जिन ग्रंथों की रचना हुई है उनके आधार पर उत्तर वैदिक काल को हम मानते हैं। चलिए तृतीय बिंदु को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं यहाँ पे अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों की रचना हुई थी, जो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि कौन कौन से वेद होते हैं, उपनिषद कौन से होते हैं और आरण्य ग्रंथ कौन से होते हैं। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो है ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया। किनको बांधा गया? ऋग्वेद के सूक्तों को धुन में बांधा गया तथा इस पद संकलन, यहाँ पे क्या है? इस पद संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। जो ऋग्वेद के सूक्तों को छाड़कर एक ग्रंथ जो बनाया गया, उस ग्रंथ का नाम सामवेद संहिता पड़ा, जो पद्य से मिलकर बना होता है। अगला जो हमारा बिंदु होने वाला है वो है उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त और दो संकलन यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किया गया। इसमें क्या किया? उत्तर वैदिक काल में इन दोनों संहिताओं को पर्याप्त मतलब कि तैयार किया गया। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित किए गए। किसमें तंत्र मंत्र जादू संग्रहित किए गए? वो अथर्ववेद में किए गए थे। यदि आपसे पूछ ले कि सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना किस काल में हुई, तो याद रहे उत्तर वैदिक काल में कब हुई थी? कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी, याद रहे। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। किसको? परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। चलिए वेदांग देखते हैं। वेदांग सूत्र क्या क्या है? कह रहा है सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया। क्या कह रहा है? वैदिक साहित्य का विभाजन कितने भागों में किया गया? 6 भागों में किया गया। इसे वेदांग कहा गया। जिसे क्या कहा गया? वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ वेद का सहायक विद्याएं है। ये वेद का अर्थापन, अर्थ का ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा गया। इनकी संख्या 6 है। इसकी संख्या, वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। चलिए कौन कौन से इन्हें देखते हैं। इनमें जो हमारा पहला वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। क्या है? चलिए वेदांग को देखते हैं। पहला वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ये ज्योतिष। कौन सा है? ज्योतिष। इसका जो शिक्षा का अर्थ है वो है ध्वनि शास्त्र, कल्प का है धार्मिक आचार शास्त्र, व्याकरण का व्याकरण, निरुक्त का व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद का माप सिद्धांत और ज्योतिष का खगोल विज्ञान।
याद रहे, इन सभी के अर्थ भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। परीक्षा के दृष्टि से ये सारे बिंदुएं बहुत ही इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है शिक्षा ध्वनि, ये क्या है, ये इसका जो ग्रंथ है रीत मतलब ऋग्वेद प्रतिशाख्य शौनक से ये प्राप्त होती है। किससे होता है, ऋत प्रतिशाख्य जो है सो शौनक से में प्राप्त होती है। कल्प सूत्र जो है वो स्रोत सूत्र अश्वलायन स्रोत सूत्र से अश्वलायन से प्राप्त होते हैं। कल्प सूत्र को 4 भागों में बांटा है। पहला स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा है धर्मसूत्र, चौथा है शुल्ब सूत्र। इसमें जो स्रोत सूत्र आपने देख लिया, दूसरा है गृह सूत्र में क्या होता है, गृह सूत्र में अश्वलायन, गृह सूत्र अश्वलायन के द्वारा रचित है। बौद्धायन धर्मसूत्र है जो बौद्धायन के रूप में लिखा गया, बौद्धायन के द्वारा लिखा गया। और शुल्ब सूत्र जो बौद्धायन शुल्ब सूत्र के नाम से जाना जाता है, इसे बौद्धायन कहते हैं। अगला है व्याकरण। क्या है व्याकरण, व्याकरण को व्याकरण कहते हैं, जिसकी जो प्रमुख ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित या लिखा गया है। अगला है निरुक्त, इसको व्युत्पत्ति शास्त्र कहते हैं। निरुक्त महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया है, इसके द्वारा महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा हो जाता है वो है छंद माप सिद्धांत छंद सूत्र। इस पे एक पुस्तक है, इसके जो ऋषि हैं वो है पिंगल। इसके ऋषि कौन है, इसके ऋषि पिंगल जी हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है ज्योतिष, ज्योतिष खगोल विज्ञान। इसमें वेदांग ज्योतिष का आता है, जिसके जो ऋषि हैं ज्योतिष के लेखक या ऋषि रचयिता मान लीजिए, इसके जो है वो है लगध मुनि। कौन है, लगध मुनि आचार्य हैं। आगे हमारा आ जाता है पंच महायज्ञ। उत्तर वैदिक काल में 5 महायज्ञ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। पता है गृह 5 महायज्ञ का प्राप्त होता है। कहते हैं गृहस्थ आर्यों को पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। किनको, गृहस्थ आर्यों को 5 या पंच महायज्ञ करना पड़ता था। इसमें जो पहला यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, और 5वां है भूत यज्ञ या बलि। इसमें कहते हैं पहले ब्रह्म यज्ञ को देखते हैं। ब्रह्म यज्ञ मतलब पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता को अर्पित करने के लिए हमें ब्रह्म यज्ञ करना पड़ता था। यह ब्रह्म यज्ञ कोई भी ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी कोई भी कर सकती है। चलिए दूसरी ओर देखते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है देव यज्ञ। इसमें क्या होता है, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना होती है, ये भी किसी के द्वारा भी की जा सकती है। तीसरा हमारा हो जाता है पितृयज्ञ। इसमें कहते हैं पितरों का तर्पण, मतलब पितरों के जो हमारा पूर्वज थे उनके प्रति अपने सम्मान अर्पण इत्यादि करना, ये पितृयज्ञ में आता था। श्राद्ध जल और भोजन इसी के अंतर्गत आता है। किसी पंडित को भोजन कराना भी इसी यज्ञ के अंतर्गत आता है। हमारा जो अगला हो जाता है वो हो जाता है नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ। इसमें कहते हैं अतिथि यज्ञ, अतिथि सत्कार होता है। इसमें जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम की नारा है, जो हमारे प्राचीन शास्त्र प्रमाण देते हैं, कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो हाल में ही दिल्ली में हुए सम्मानित विदेश मंत्रालय G20 में इनका जो ध्येय वाक्य था, ये भी वसुधैव कुटुंबकम को रखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे होता है हमारा 5वां भूत यज्ञ या बलि। कहते हैं समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वान मतलब कुत्ताओं आदि को भोजन देना, ये भूत यज्ञ या बलि यज्ञ के अंतर्गत आता था। बलि मतलब ये नहीं कि किसी भी जानवर की बलि देना बलि यज्ञ के अंतर्गत आता है, ये नहीं था। इसका जो अर्थ है वो है सभी समस्त जीवों के प्रति अपना कर्तव्य करके उनके लिए जल भोजन इत्यादि देना, ये भूत यज्ञ या बलि के यज्ञ के अंतर्गत आता था। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है वैदिक लोक का पूर्वी प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों में संपर्क हुआ जो तांबे और काले व लाल मिर्च भांड का प्रयोग करते थे। किनका संपर्क हुआ, वैदिक लोगों का संपर्क हुआ। किनसे, उत्तर प्रदेश के उत्तरी बिहार से ऐसे लोगों से संपर्क हुआ था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा होने वाला है वो है उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। क्या होने वाला है,
उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में उनकी क्या अर्थव्यवस्था रही होगी, चलिए इन पे प्रकाश डालते हैं। यहाँ कह रहा है गौ शब्द से अनेक शब्दों का विकास हुआ। क्या हुआ? अनेक शब्दों का विकास हुआ। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गाय या धनी व्यक्ति को गोमत भी कहते हैं। धनी व्यक्ति को क्या कहते हैं? धनी व्यक्ति को गोमत भी कहते हैं। और बेटी को दुहित्री, बेटी को दुहित्री, जिसका अर्थ है गाय को दुहने वाली। गवेशनाक का है, गवेशनाकाक मतलब अर्थ है गायों की खोज करना। परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई है, क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयां भी लड़ी गई थी। समझ में आया आप लोगों को? ये सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी ज्यादा बड़ी फैमिली अभी तक हुई नहीं है, चल अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो अपने साथियों के साथ, जो भी आपके आसपास जेटेड के तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर कर दिए, ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या होने वाला है? आगे होने वाला है लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का, क्या है? लोहे को, लोहे यहाँ पे लोहे को नहीं है, यहाँ पे है लोहे का साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिला है। कहाँ से मिला है? जिले से का साक्ष्य मिला है 1000 ईसा पूर्व का। कहते हैं मृतकों के साथ, किसके? मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले गए हैं। इससे जब खुदाई की गई सबों के साथ अत्यधिक मात्रा में लोहे के औजार इत्यादि मिले हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस, क्या कहते हैं? श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। ठीक है, याद रहे उत्तर वैदिक काल में। अगर सब पूछ ले क्वेश्चन में तो आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए। आगे कह रहा है उत्तर वैदिक काल, यहाँ पे वैदिक है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। क्या बन गया था? कृषि था जो लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि खेती करने से पहले क्या करते थे? इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल को उपयोग में लाए जाते थे। बैल जो होते थे उनको 6 से 7 जोड़ी उपयोग में लाए जाते थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो है लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं। क्या? लोहे के कृषि जो औजार होते हैं, खुरपी इत्यादि, वो कम पाए गए हैं। वैदिक ग्रंथों में 6, 8 और 24 तक की संख्या में बैलों को हल में जोतने की चर्चा हुई है। किसमें? वैदिक ग्रंथों में। जुताई लकड़ी के फाल, क्या है? जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। याद रहे किसकी? लकड़ी की फाल से होती थी। क्या होती थी? जुताई। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट है वो है शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है। कृष्ण का भाई बलराम हलधर कहलाता था, क्योंकि उसका हल शास्त्र मतलब अस्त्र था। उनका जो हल था वो अस्त्र था, ना कि शास्त्र। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है वैदिक काल के लोग जौ उपजाते थे। क्या उपजाते थे? जौ। परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल बन गई थी। ये वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल बन गई थी। वैदिक काल में लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। कहाँ हुआ? सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम व्रीहि मिलता है। किसका नाम मिलता है? व्रीहि। चावल का साक्ष्य का नाम व्रीहि मिलता है। उत्तर वैदिक काल में के लोग अनेक प्रकार की तिलहन फसलें भी पैदा करते थे। तिलहन मतलब तेल, मतलब कि सरसों तेल, तिल इत्यादि का भी फसल उत्पादन करते थे। आगे वो है 1500 ईसा पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। क्या मिले हैं? औजार, अत्यधिक मात्रा में तांबे के अत्यधिक औजार और जखीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार से मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतड़ी की तांबे की खानों का उपयोग करते थे। जो राजस्थान में खेतड़ी का जो तांबा खान है उनमें से वो ज्यादा लाया करते थे।
तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृद भांड में पाई गई है। बुनाई केवल स्त्रियां करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है राजनीतिक संगठन। क्या है राजनीतिक संगठन? उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन क्या रहा? आगे हमारा क्या है, वो है राजनीतिक संगठन क्या रहा। कहते हैं सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषेध था। क्या था? सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषेध हो गया था तथा कुलीनों ब्राह्मण का प्राबल्य हो गया था। कौन? कुलीन ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया था। राज्यों का आकार वृद्धि से मुखिया, यहाँ पे क्या है मुखिया, से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होता था। कौन? मुखिया या राजा वहां का अधिकाधिक शाली होता था। किसका? राज्यों का। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता था। किसका? राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता था? प्रदेश या क्षेत्र होता था। कहते हैं सर्वप्रथम इस समय ये प्रचलन में आया। कब आया ये प्रचलन में? कब आया ये प्रचलन में? उत्तर वैदिक काल में आया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, चलिए ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन को देखते हैं। कहते हैं प्रमुख, इकाई, विवरण और विशेष। क्या क्या? प्रमुख, इकाई, विवरण और विशेष। इसमें क्या बात है? कहता है प्रमुख कुलप, ग्रामीणी, विश्वपति, जनपति या राजा। अरे इसकी इकाई क्या थी? पहला होता था कुल। क्या होता था? कुल में परिवार भी आता था। दूसरा होता था ग्राम। दूसरा क्या होता था? ग्राम। तीसरा क्या होता था? विष या वंश। तीसरा जन, इसे जनपति होता था। ठीक है, इसमें कहा गया है कई परिवारों को मिलाकर एक ग्राम बनता था, और कई ग्रामों को बनाकर एक विष बनता था, तो कई विषों को बनाकर एक जन बनता था, जिसका राजा जनपति कहलाता था और विष का राजा विषपति होता था। इसमें कहा गया एक रक्त समूह के सदस्य होते थे, अनेक परिवारों का समूह होता था, और तीसरे में कई ग्रामों का समूह होता था और अनेक विषयों का समूह होता था। ये कहा गया है विशेष लघुत्तम, लघुत्तम या बृहत्तम होता था। चलिए एक बार देखते हैं प्रमुख 16 संस्कार कितने होते थे उत्तर वैदिक काल में? प्रमुख 16 संस्कार होते थे। संस्कार और इसका उद्देश्य क्या होता था? चलिए प्रमुख संस्कारों को देखते हैं। संस्कार प्राचीन या उत्तर वैदिक काल में प्रमुख 16 संस्कार होते थे। संस्कार का नाम इधर है और उद्देश्य उसका क्या उद्देश्य होते थे? तो कहते हैं कि यदि बालकों के अंदर 15 संस्कार आ जाए तो बालक उत्तम कुल का माना जाता है। इसमें जो पहला संस्कार है वो है गर्भाधान। इसमें नर नारी का मिलन होता था गर्भाधान से पूर्व। जब गर्भाधारण किया जाता था, जब गर्भ को धारण किया जाता था, उस टाइम ये जो आदि करके इस संस्कार को किया जाता था पुरोहितों को बुला करके। अगला है पुंसवन। ये अगर गर्भधारण संस्कार होने के बाद यदि गर्भ धर गया तो गर्भ की रक्षा के लिए इसको या पुत्र की प्राप्ति के लिए इस संस्कार को किया जाता था। अगला है सीमंतोन्नयन। गर्भावस्था में शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए इसको किया जाता था। और चौथा है हमारा जात कर्म। क्या है चौथा? जात कर्म। शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चटाने की विधि को जात कर्म कहा जाता है। अगला है नामकरण या नामधेय। शिशु का नामकरण करना, इसे नामकरण संस्कार में आता है। अगला है निष्क्रमण, गृह से बाहर लाने का कर्म। शिशु को या पिताजी के द्वारा या मामा जी के द्वारा बच्चे को बाहर लाया जाता था। अगला हो जाता है वो है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें अन्न चटाने का कर्म किया जाता है ताकि बच्चे भोजन का आरंभ कर सकें, क्योंकि वो छोटा अवस्था में 3 या 4 माह का होता है। ये संस्कार तब किए जाते हैं। अगला है वो है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। कहते हैं इसमें बालों को या मुंड केसों को कटवा दिया जाता था नाई के द्वारा। अगला है कर्णवेद। इसमें कान का छेदन होता था। अगला होता है विद्यारंभ। गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर का ज्ञान कराने को विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। अगला है उपनयन संस्कार। ये जो विविध जनेऊ कर धारण ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करता था बालक। अगला हमारा हो जाता है वेदारंभ संस्कार। वेद आरंभ करने का कर्म। यह संस्कार इसे कहते हैं जब विद्यार्थी को वेद पढ़ने का अधिकार मिल जाता था इस संस्कार को करने के बाद।
अगला जो हमारा है वो है समावर्तन संस्कार। इसमें क्या होता है, शिक्षा पूर्ण होने पर मेघ चर्म दंड आदि को जल में फेंककर घर की ओर लौटना, ये समावर्तन संस्कार होता है। इसके बाद बालक का विवाह, जब बालक 25 वर्ष की आयु हो जाता था तो उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश या शादी करा दिया जाता था। अगला हमारा है वानप्रस्थ संस्कार। क्या है, वानप्रस्थ। इसमें 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर प्रस्थान करना होता था। आखिरी हमारा है वह अंत्येष्टि संस्कार। इसमें अंतिम या दाह संस्कार कहते हैं, जिसे आदमी को जलाना इत्यादि कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चल, ये हो गया। अगला हमारा हो जाता है आश्रम। क्या हो जाता है, आश्रम, आयु, कार्य और पुरुषार्थ। कहते हैं पहला आश्रम होता था ब्रह्मचार्य आश्रम। इसमें बालक को 0 वर्ष से 25 वर्ष तक की अवस्था को ब्रह्मचार्य अवस्था कहते हैं। कहते हैं इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को अत्यधिक परिश्रम करना चाहिए होता था। इसमें इसमें जो पुरुषार्थ था वो था धर्म। इसमें धर्म को कमाना पड़ता था। दूसरा हमारा जो होता है गृहस्थ। उसमें 25 से लेकर 50 वर्ष की उम्र होती थी। इसमें संसारिक जीवन को जीना पड़ता था। अर्थ या पैसा, अर्थ मतलब पैसा और काम को दोनों को अर्जित करना पड़ता था। हमारा तीसरा हो जाता है वानप्रस्थ। इसमें 50 से 75 वर्ष की उम्र में किया जाता था। इसमें ईश्वर के प्रति ध्यान लगाना या ईश्वर को जपना होता था। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ये आश्रम का विधान है। लास्ट हमारा है वो है 75 से 100 वर्ष की। इसमें मोक्ष हेतु तपस्या करना पड़ता था। इसके लिए मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता था। कहते हैं ये प्रमुख नोट्स है। ये गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में 5 महायज्ञ, त्रिवर्ग मतलब धर्म, अर्थ, काम व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक होता है। इसी आश्रम में तीनों वर्ण, 5 महायज्ञ और त्रिऋण से मुक्त होना पड़ता था। अब चलिए देखते हैं त्रिऋण क्या क्या होता है। उत्तर वैदिक काल में कहते हैं त्रिवर्ण जो त्रिऋण होते थे वो है मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 दिनों से उऋण होना पड़ता है। उऋण होना पड़ता था मतलब उनसे निवृत्ति पाना होता था। पहला ऋण है ऋषि ऋण। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता था। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता था। दूसरा है पुत्र ऋण, पुत्र की उत्पत्ति करना पड़ता था। तीसरा है देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा और अहिच्छत्र में मिले चूल्हों की कतार से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोजन के लिए या फिर विशाल परिवार के लिए भोजन पकाया जाता था। इसका साक्ष्य में कहाँ मिला है, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा और अहिच्छत्र से हमें मिला है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ। क्या होता है, गोष्ठ वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय से होने लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं आगे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल में जो मनुस्मृति के अनुसार वो कितने माने गए हैं, विवाह को 8 प्रकार या 8 भागों में माने गए हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, 5वां है गंधर्व विवाह, छठा है असुर विवाह और 7वां राक्षस विवाह, 8वां है पैशाच विवाह। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके चलिए देखते हैं एक एक करके। ब्रह्म विवाह में दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ होता था। इसमें जिस श्रेणी के पुरुष होती थी उसी श्रेणी के स्त्री भी होनी चाहिए, वो उसमें दहेज की प्रथा भी थी। दूसरा है वह है देव विवाह, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ होता था। जो पुरोहित यज्ञ ब्राह्मण होते थे उनके साथ स्त्रियों के साथ किया गया, उन्हीं कुल के स्त्रियों के साथ किया गया विवाह को देव विवाह कहा जाता है। तीसरा है आर्ष विवाह, कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना पड़ता था। इसमें कन्या पक्ष के पिता को वर पक्ष हमारा जो तीसरा है वो है आर्ष विवाह। कहते हैं कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। चौथा हमारा प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना प्रजापत्य विवाह को संपन्न किया जाता था।
5वां है गंधर्व विवाह, माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता था। 6वां है असुर विवाह, क्रय द्वारा मतलब खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह है कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह करना, राक्षस विवाह के अंतर्गत आता था। 8वां है पैशाच विवाह, कन्या को भगाकर विवाह करना जब वो अपने चेतना में ना हो तब सोए हुए अवस्था में नशे में मानसिक विक्षिप्त हो तो उनसे विवाह करना, ये पैशाच विवाह के अंतर्गत आता था। आगे हमारा है वो है स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, ये विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। और दूसरा है वो असुर विवाह, केवल वैश्य व शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रियों के लिए होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्र ही समस्त दुखों की ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्र ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक होता है, ऐसे ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। चौथा है मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है, इसमें 4 विवाह प्रशंसनीय है, 4 विवाह निंदनीय माना जाता है। याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा अनुलोम तथा विलोम विवाह। अनुलोम उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता था और प्रतिलोम में उच्च वर्ग की कन्या का विवाह निचले वर्ग के व्यक्ति के साथ होता था, उसे प्रतिलोम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए साथियों, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि अगला टॉपिक आपको किस चीज पे चाहिए वीडियो, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप हमारे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू।